आज का सेशन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बैक पेन रहता है या स्पाइन बहुत स्टिफ है या फिर स्लिप डिस्क की समस्या है। तो आप लोग मेरे साथ कुछ एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए पंजों को ज़मीन पर रखेंगे, अपनी हील्स को ऊपर उठाएंगे, हाथों से खुद को ऊपर खींच कर रखेंगे और ताड़ासन की स्थिति में पूरी बॉडी को और स्पाइन को एक्टिवेट करके खुद को रोक कर रखेंगे यहाँ पर लगातार पूरा स्ट्रेच करके रुके रहेंगे। लास्ट 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को नीचे ले आएं। अब दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर आएंगे। कटी चक्रासन की स्थिति में मूव करेंगे, बॉडी को पीछे लेकर जाएं। लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट, स्पाइनल ट्विस्टिंग करेंगे। वार्म अप करेंगे हम स्पाइन का कंटिन्यूस शोल्डर लेवल पर दोनों हाथों को घुमाते हुए लगातार 20 राउंड आप इसके मेरे साथ साथ करते जाएंगे। चलिए, लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कम बैक। धीरे से वापस आएंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, आर्च क्रिएट करेंगे, बैक बेंड करेंगे। जितना आपके लिए पॉसिबल हो, कंफर्टेबल हो उतना बेंड करें। अपर स्पाइन की बेंडिंग करके अर्ध चक्रासन की स्थिति में आपको खुद को रोक कर रखना है। जितना आपका कंफर्ट, सिर्फ उतनी ही बेंडिंग आप करेंगे। होल्ड रखें। उसके बाद धीरे धीरे आप खुद को फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए नीचे लेकर आएंगे। जहाँ तक आप पहुँच सके वहाँ तक पहुँचें। अगर आप पूरा नीचे जा पाते हैं तो पैरों की उंगलियों के नीचे हाथों की उंगलियों को दबाएंगे और हेड डाउन करके काउंटर पोज में रुके रहेंगे। नॉर्मल ब्रीथ के साथ आपको होल्ड करके रखना है। होल्ड 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 हियर एंड स्लोली वी विल कम बैक। यहाँ से दोनों हाथों को आगे लिया। 1 by 1 बोथ लेग्स बैक साइड एंड माउंटेन पोज, पर्वत आसन की स्थिति में आकर रुकेंगे। एड़ी पंजे आपके मैट पर लगे हुए, दोनों हाथ स्टेबल, घुटने आपके सीधे, बॉडी आपकी वी पोस्चर मेंटेन करती हुई, स्टमक को टाइट रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रहे आपका। होल्ड रखेंगे, आंखें बंद करें और फील करें। पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपको खुद को रोक कर रखना है। रुके रहेंगे यहाँ पर मेरे साथ साथ आप लोग भी। होल्ड हियर, होल्ड 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 हियर। नॉर्मल ब्रीथ के साथ धीरे से अपनी नी को बेंड करेंगे और बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को अब आप बैठते समय सामने की तरफ लें। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। दंड आसन की स्थिति में कमर को पूरा सीधा रखें। दोनों हाथों को कानों से लगा करके एकदम स्ट्रेट करके होल्ड करके रखेंगे। स्पाइन ऊपर की तरफ खिंची हुई, दोनों पैर स्ट्रेट। यहाँ पूरी कोशिश करें कि आप सीधा बैठें। होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, स्ट्रेंथनिंग करते हुए अपनी स्पाइन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए होल्ड करके रखेंगे। होल्ड होल्ड होल्ड। धीरे से अब एक्सेल करेंगे, फॉरवर्ड बेंड करेंगे। बहुत आगे तक आपको नहीं झुकना है, ठीक है। यहाँ पर हम स्पाइन के लिए काम कर रहे हैं, उसके करेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। पंजों से अपने हाथों को टच करके रोक कर रखना है आपको। हल्का सा बेंड करेंगे और रोक कर रखेंगे। यहाँ पर पश्चिमोत्तान आसन की स्थिति में रुके रहेंगे। इसका काउंटर पोज पूर्वोत्तान आसन। दोनों हाथों को कमर के पीछे लेकर जाएंगे, हाथों का फेस आउटसाइड, मिडिल बॉडी रेस करते हुए सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और होल्ड करके रखेंगे। होल्ड। नॉर्मल ब्रीथ के साथ रुके रहेंगे। होल्ड 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 एंड स्लोली कम बैक।
यहाँ से आप मैट पर डाउन जाएंगे मरकट आसन के लिए। दोनों पैरों में अच्छे से गैप को क्रिएट करें। दोनों एल्बोज़ आपकी साइड में, या तो हाथों को फैला कर रखेंगे, नहीं तो कंधों के लेवल पर आप रोक कर रखिए। दोनों लेग्स अगर आपने राइट साइड डाउन किए हैं तो लेफ़्ट साइड आपका फेस होना चाहिए। इसी तरह से लेग अगर 16, लेफ़्ट साइड तो फेस राइट 17, साइड। लगातार लेफ़्ट टू 18, राइट मूवमेंट करते हुए 19, कंटिन्यूसली आपको 20, मरकट आसन करना है। दोनों 21, पैरों को मूव करते रहिए। इसी 22, तरह से गर्दन भी मूव करेंगे। 23, स्पाइन की हेल्थ के लिए 24, बहुत ही अच्छा आसन है, लगातार 25, करेंगे। इसका सेकंड वेरिएशन है, आप दोनों पैरों को मिलाएंगे और मिला कर के डाउन करेंगे इस बार। तो लगातार 20 से 25 राउंड आपको ये दोनों ही आसन करने हैं एक वेरिएशन के साथ। एक बार पैरों में गैप क्रिएट करके किया और दूसरी बार आपने दोनों पैरों को मिला करके किया। कभी भी आप इसको कर सकते हैं, बेड पर लेटे लेटे भी आप इसको कर सकते हैं। स्पाइनल पेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल आसन है ये। लगातार इसको कर सकते हैं किसी भी समय आप। तो करते रहिएगा अभी कंटिन्यूस कंटिन्यूस करेंगे और फिर धीरे से छोड़ देंगे। दोनों पैरों को मिला करके ऊपर उठाएंगे। लेग रेस करते हुए 90 डिग्री पर अपने दोनों पैरों को होल्ड करेंगे। पंजों को अपनी तरफ झुका कर रखेंगे। घुटने आपके सीधे रहें, ये आप इंश्योर करेंगे। पैरों को सपोर्ट देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। होल्ड करके रखिए। एब्डोमिनल मसल्स पर काम करते हुए, स्पाइन पर काम करते हुए, लेग्स पर काम करते हुए आपको लगातार रोक कर रखना है खुद को, जितनी आपकी स्ट्रेंथ हो। अगर आप ऐसे नहीं रोक पा रहे हैं तो आप वॉल के सपोर्ट के साथ भी इस आसन को कर सकते हैं। उत्तान पाद आसन होल्ड कर के रखेंगे। लेग रेज आपके। अगर आपके स्पाइन में पेन नहीं है तो आप दोनों पैरों को मिला कर के डाउन लाएंगे, नहीं तो आप पैरों को फोल्ड कर कर भी डाउन ला सकते हैं। अब अपने पैरों को मोड़ेंगे। सेतुबद्ध आसन के लिए अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे। मिडिल बॉडी को रेस करते हुए, सांस भरते हुए खुद को ऊपर लेकर जाएंगे। जितना हो सके ऊपर उठाएं। ब्रिज पोज में रुके रहेंगे नॉर्मल ब्रीथ के साथ। जितना देर तक आप रुक पा रहे हैं उतना आपके लिए अच्छा है। नॉर्मल ब्रीथ के साथ आपको रुके रहना है। रुके रहेंगे। कीप होल्डिंग एंड स्लोली ड्रॉप डाउन। अब दोनों लेग्स को एब्डोमेन की तरफ फोल्ड करिए, काउंटर पोज, और घुटनों को एब्डोमेन की तरफ प्रेस करेंगे। पवन मुक्त आसन की स्थिति में रोक कर रखिए। यहाँ से अब हल्का हल्का मसाज अपनी स्पाइन को करेंगे। लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट आप करेंगे। सबसे पहले होल्ड करके रखिए। साइड टू साइड जितना कंफर्ट हो उतना जाएंगे। हल्का हल्का मसाज करेंगे। अपने वर्टिब्रेट्स, स्पाइनल वर्टिब्रेट्स की मसाज करते हुए कंटिन्यूस कम से कम 7-8 राउंड आपके हो जाएं तो आप फ्रंट रोलिंग स्टार्ट करेंगे। फ्रंट रोलिंग अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप करिए। अगर पेन है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। सिंपली आप बैठेंगे, पैरों को क्रॉस करें और आराम से बैठ जाएं। उसके बाद पैरों में गैप करेंगे। भुजंग आसन के लिए खुद को अलाइन करेंगे। दोनों पैरों में उचित दूरी बनाई। दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे लिया। क्योंकि हम लोग बैक पेन को कंसिडर कर रहे हैं, बैक प्रॉब्लम को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने पैरों के बीच में गैप बनाया। अब सांस भरते हुए आपको नाभि तक उठना है और नीचे जाएंगे। ध्यान रखें कोहनियाँ आपके अंदर की तरफ रहें। लगातार सांस भरते हुए उठेंगे और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। इस तरह से आपको भुजंग आसन के 20 से 25 राउंड करने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि किसी भी जर्क के साथ आप इसे ना करें। आराम आराम से सांस भरें और सांस छोड़ें, सांस भरें और सांस छोड़ें। लगातार मेरे साथ करते रहिए। 20 से 25 राउंड तो आपको पूरे करने ही हैं।
करते जाएंगे। कीप डूइंग, कीप डूइंग। अब यहाँ से फुल आर्म होल्ड करेंगे, आर्म्स को स्ट्रेट करेंगे, इनहेल करते हुए पूरा खुद को ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको स्पाइन पेन नहीं है तो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अपने घुटनों पर रोल कर जाना है। रोल करेंगे घुटनों पर और पंजों को मिलाते हुए घुटनों में गैप करते हुए बैठ जाना है पीछे जा कर के। यहाँ से खुद को एक कंफर्टेबल पोस्चर में ला करके कंप्लीट एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे शशकासन की स्थिति में। पूरा स्पाइन आपको नीचे लेकर आना है, चिन को लगाना है, चेस्ट को लगाना है और कोशिश करें कि आपकी नाभि भी मैट से टच होने लगे। होल्ड करेंगे यहाँ पर, हाथों से पूरा स्पाइन खींच कर रखें। स्टे हेयर, नॉर्मल ब्रीथ के साथ रुके रहना है। स्टे हेयर। यहाँ से अब आप वेट को शिफ्ट करेंगे फिंगर टिप्स की तरफ और होल बॉडी को रेस कर दें, सारा स्ट्रेस पेल्विक रीजन की तरफ। हेड डाउन करके रुकेंगे, फिंगर टिप पर प्रेशर डालकर रखें, एकदम स्ट्रेट अलाइन करें अपनी स्पाइन। पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपको रुके रहना है। कीप होल्डिंग, कीप होल्डिंग, कीप होल्डिंग एंड गो बैक। पीछे जाएंगे। अब अपने दोनों घुटनों को मिलाएं, हाथों को स्लाइड करते हुए यहीं पर कंप्लीट एक्सेल करें और बाल आसन की अवस्था में रुके रहना है। अपना सर अपने घुटनों के पास लेकर जाएं जितना हो सके। होल्ड हियर, पूरी तरह से रिलैक्स और समर्पण भाव के साथ रुके रहेंगे। यहाँ से अब आप आगे की तरफ मूव कर दोनों हाथों को अलाइन करेंगे अपने शोल्डर के नीचे। मर्झरी आसन का एक वेरिएशन हम यहाँ से करेंगे। स्पाइन का अलाइनमेंट अब आप करेंगे अपनी। अभी तक आपने हर तरह के मूवमेंट किया, अब अलाइन करेंगे स्पाइन को। राइट हैंड और लेफ़्ट लेग का कॉम्बिनेशन, होल्ड किया, ड्रॉप किया। इसी तरह से लेफ़्ट हैंड और राइट लेग का कॉम्बिनेशन, होल्ड किया एंड ड्रॉप। इंश्योर करेंगे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शिवरिंग यहाँ पे ना हो। इसी तरह से लगातार अब आप मूव करेंगे। जिस लेवल पर आप हाथ उठा रहे हैं उसी लेवल पर आपकी लेग भी उठे, तभी आपका स्पाइन अलाइन होगा। लगातार मूव करेंगे यहाँ से लगभग 10 से 20 राउंड। आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको मेरे साथ साथ यहाँ पर करना है। कंटिन्यूस करते जाएंगे। इनहेल करें और ख़ुद को स्प्रेड करें, एक्सेल करें तो क्लोज़ कर दें। अगेन इनहेल एंड एक्सेल, इसी तरह से करते जाएंगे। लगातार करेंगे। देखिए इस पोस्चर में स्पाइन आपका एकदम स्ट्रेट है। अलाइन करें उसको। किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट अगर हुआ होगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कंटिन्यूस करते जाएं। इसके बाद लगातार अभी करें 7-8 राउंड और। उसके बाद दोनों हाथों को फिर से एक बार चेक करें कि अलाइन है या नहीं। सांस भरें, चिन को ऊपर उठाएं,
एक्सेल करें तो स्पाइन को ऊपर उठाइए, फिर से इनहेल करें, स्पाइन को ड्रॉप करें, एक्सेल करें तो मिडल स्पाइन ऊपर उठाइए। कैट काउ पोज भी इसको कहते हैं और मर्जरी आसन भी। लगातार इसके आपको 20 से 25 राउंड लास्ट में करने हैं। डेली बेसिस पर ये सारी एक्सरसाइज आप रिपीट करेंगे तो आपकी कमर में जो भी समस्या हो रही होगी, स्टिफ बैक की, स्लिप डिस्क की या बैक पेन की, वो बहुत ही जल्दी 15 से 20 दिन में आप उसको बिल्कुल ठीक कर लेंगे। लगातार 20 से 25 राउंड आपको इसको करना है। Okay, thanks to all of you.